एक आदमी जो अपने घर से अपने ससुराल के लिए जाता है, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, और रात के लगभग 10 साढ़े 10 बजे जब वो लौट के आता है तो आने के बाद देखता है कि उसके घर में जो उसकी माँ पहले से रहती थी, वो माँ छत से गिर चुकी है, गिरने के बाद मर गई है और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा है। अब इस मामले में जब पुलिस इन्वॉल्व होती है, इस मामले की जांच करती है, तो कुछ ऐसी चीज निकल के सामने आती है जो न केवल उस परिवार के लिए हैरान परेशान करने वाली थी, बल्कि जब आगे वीडियो में देखेंगे, जब इस पूरी कहानी को आप सुनेंगे, तो न केवल आप हैरान परेशान होंगे, बल्कि शायद जो जो इस खबर को सुनेगा, जो जो जानेगा, अपने आप में सोचने को मजबूर हो जाएगा कि ऐसे भी लोग इस संसार में रहते हैं। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को बताने का, इस कहानी को सुनाने का, आपके सामने रखने का जो मेन कारण है, जो मेन मोटिव है, इसका बस इतना सा वजह है, इतना सा रीजन है इस कहानी को सुनाने का कि आज के लोग इस कदर यूट्यूब वगैरह को देख के, चाहे वेब सीरीज हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उसको देख के इस कदर पागल हो चुके हैं कि जो कुछ वो इंटरनेट पे देखते हैं, चाहे यूट्यूब पे देखते हैं, चाहे फेसबुक पे देखते हैं, उस चीज को अपनी असल जिंदगी में अप्लाई करते हैं। और अप्लाई करने का ऐसा खामियाजा होता है कि ना केवल वो परेशान होते हैं, बल्कि जिसके ऊपर अप्लाई करते हैं शायद उसकी भी जिंदगी खत्म हो जाती है और इस जुर्म में इनकी भी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर, लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपके लिए एक गर्व की बात है भारतीय होने के नाते कि जो हमारे देश के आनंद महिंद्रा जी और जिनकी जो कंपनी है महिंद्रा, उन्होंने एक ऐसी गाड़ी बनाई, एक ऐसी गाड़ी का आविष्कार किया है जिसकी टॉप स्पीड, जो अब तक की सबसे टॉप स्पीड की गाड़ी थी बुगाटी वेरॉन, उस स्पीड को बीट कर चुकी है। और इस समय जो सबसे तेज गाड़ी का रिकॉर्ड है, सबसे तेज स्पीड की गाड़ी का जो रिकॉर्ड है, वो शायद अब इसी गाड़ी के नाम पे है। तो शायद ये हमारे देश के लिए एक प्राउड मोमेंट है। और हैरान करने वाली बात है कि इस बारे में भारतीय मीडिया ने अभी तक कुछ कहा नहीं। अब मैं एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल देख रहा था तो वहाँ से खबर पता चली, मैंने चेक किया तो ये खबर सही निकली, तो मैंने सोचा आपके सामने ये बात बताऊँ ताकि आप भी इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। तो अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहें तो कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। एक थाना लगता है, कोटे फिजा थाना, और वहीं पे एक गांव है, एक मस्जिद है, बिस्मिल्ला मस्जिद, और वहीं के पास एक जगह, एक मोहल्ला है, खानू गांव। दरअसल इस मोहल्ले में एक मुस्लिम परिवार रहता था। परिवार के जो मुखिया थे उनकी मौत हो चुकी थी। परिवार में एक बूढ़ी माँ जिसका नाम आसमा फारूक, एक बड़ा बेटा आसमा का जिसका नाम अताउल्ला खान था, और एक छोटा बेटा जिसका नाम अब्दुल अहद फरमान था। ये 3 लोग, बाकी परिवार में जो अताउल्ला की पत्नी थी और उनके जो बच्चे थे, लगभग परिवार में 5-6 लोग रहते थे। छोटे बेटे की शादी नहीं हुई थी। और इसके पीछे जो कारण था, वो कारण बस इतना सा था कि छोटा बेटा मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अस्वस्थ था, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दिव्यांग था। एक दिन इसी साल के इसी महीने के मंगलवार को, जब जो बड़ा बेटा है अताउल्ला खान किसी काम से बाहर गए थे, शायद अपनी ससुराल गए थे, जो जांच में अभी तक सामने आया है कि अपनी पत्नी के साथ वो ससुराल गए थे। जाने के बाद आते आते उनको देर हो जाती है, खाना वाना खा के वो आते हैं, रात के 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। और जैसे वो घर पे आते हैं तो आने के बाद देखते हैं कि जो उनकी माँ है फर्श पे खून से लथपथ पड़ी हुई है। अब ये देखने के बाद चाहे वो अतुल्ला खान थे, चाहे उनकी पत्नी थी, चाहे उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन सब की चीख निकल जाती है। वो फौरन भाग के अपनी माँ के पास जाते हैं, माँ को उठाते हैं। उठाने के बाद उनके सर को अपनी गोद में लेते हैं और तुरंत ही फौरन हॉस्पिटल की तरफ रुख करते हैं। अस्पताल जाते हैं और जैसे अस्पताल में पहुंचते हैं उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। अब अपनी माँ की लाश को लेके घर पे आते हैं और आने के साथ ही अपने छोटे भाई से, जो कि मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान था, अस्वस्थ था, उससे पूछते हैं कि माँ को क्या हुआ। तो छोटा भाई कहता है कि भैया मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैं मूवी देख रहा था, मैं टीवी देख रहा था, और मैंने धड़ाम से माँ के गिरने की आवाज़ सुनी और शायद माँ छत से गिर गई। अब मुझे कुछ पता नहीं था क्या करना है, तो शायद मुझे लगता है कि माँ छत से गिर गई होंगी। अब ये बात जब छोटा भाई बोलता है, जो कि मानसिक रूप से परेशान भी था, पागल भी था, तो बड़े भाई को ये बात हजम नहीं होती। इधर जो मामला था पूरी रिश्तेदारी में फैलता है, आसपास के सारे लोग इकट्ठा होते हैं, चीख पुकार मचती है, हल्ला गुल्ला होता है, सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, आसपास के सारे रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं। इधर मामला पुलिस में भी जाता है और जो थाने के जो प्रभारी थे, थाना प्रभारी विजय सिंह सिसोदिया, उन तक बात जाती है। तो फौरन अपनी टीम लेके इस जगह पे आते हैं और पूछताछ, छानबीन की जो प्रक्रिया है उसे शुरू करते हैं। और सबसे पहले पूछताछ
जो घर के मेंबर थे, जो घर के सदस्य थे, उनसे पूछताछ करते हैं। सबसे पहले पूछताछ छोटे भाई से की जाती है, लेकिन छोटा भाई मानसिक रूप से अस्वस्थ था तो उसकी बात पे ज़्यादा यकीन नहीं किया जाता, क्योंकि बार बार वो बस एक ही बात कह रहा था कि माँ छत से गिर गई, माँ की मौत छत से गिरने से हुई। लिहाजा अब जो बड़ा भाई है उससे पूछताछ की जाती है। तो बड़ा भाई अपने बयान को रिपीट करते हुए कहता है कि मैं घर से ससुराल गया था। ससुराल से जब आता हूँ 10 साढ़े 10 बजे का वक्त था। तो आने के बाद देखता हूँ कि माँ गिरी पड़ी थी, माँ मर चुकी थी। उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है। तो इसके बाद फिर पुलिस उससे पूछती है कि जब तुम गए थे तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे कहाँ थे? तो उस पर कहता है कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे तो मेरे साथ थे। पुलिस वाले फिर हैरान परेशान होते, खासकर जो विजय सिंह सिसोदिया थे, कि एक महिला ही अपने ही घर में मर जाती है। महिला बिल्कुल स्वस्थ थी, लगभग 67 साल उसकी उम्र थी, ना घुटनों में दिक्कत थी, ना देखने में दिक्कत थी, तो अचानक से छत से गिर के मरती कैसे है? छत पे रेलिंग भी बनी थी। तो ये सवाल जो वहाँ के इंस्पेक्टर विजय सिंह सिसोदिया थे, उनको कहीं ना कहीं कचोट रही थी। उनका जो सोचने का तरीका था वो किसी और दिशा में जा रहा था। लिहाजा एक भाई पागल था, एक भाई बता ही चुका था, तो उन्हें जो सच निकलवाना था बाकी रिश्तेदारों से पूछताछ के निकलवाना था। तो जो विजय सिंह थे अब रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, और पूछताछ में लगभग लोग जो शक की सुई थी इस महिला के बड़े बेटे अताउल्लाह खां की तरफ कर देते हैं। पुलिस वाले जब उनके सामने बात आती है, खासकर उस महिला की, मृतक महिला के जो रिश्तेदार थे उसके साइड के, जब सारे लोग अताउल्लाह खान के ऊपर इशारा करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है किसी ने मारा होगा, तो पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं मानने पे मजबूर थे कि जो मर्डर है, ये जो हत्या हुई है, शायद अताउल्लाह खान ने की है। अब अताउल्लाह खान को पुलिस थाने लेके जाती है, थाने ले जाके सख्ती से पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस चाहे जिस तरीके से, चाहे जिस एंगल से पूछताछ कर रही थी, हर बार अताउल्लाह खान का जो बयान था वही का वही था कि मैं ससुराल गया था, मैं वापस आया, मेरी माँ मरी पड़ी थी। अब इसके बाद पुलिस वाले दूसरे एंगल पे जांच पड़ताल करते हैं। सबसे पहले उन्हें लगता है कोई बाहर से आया, चोरी वगैरह तो नहीं, तो घर में सारे सामान चेक किए जाते हैं, सारे सामान एज इट इज थे, कोई भी चीज कहीं से हिलाई नहीं गई थी। इसके बाद फिर परिवार से किसी की रंजिश थी या फिर कुछ और था, इस एंगल पे भी जांच की जाती है, तो यहाँ से भी कोई चीज नहीं मिल जाती। जो जांच का सिलसिला था पिछले मंगलवार से शुरू हुआ था और लगभग 5 से 6 दिन तक लगातार चलता है। पुलिस बार बार घर पे आती, बार बार वापस जाती, बार बार जांच पड़ताल पूछताछ करती, लेकिन अंत में अचानक से जब एक दिन पुलिस वाले आते हैं, और इस बीच लगभग 4-6 दिन में पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता, तो अचानक से एक दिन जब पुलिस वाले घर पे आते हैं तो देखते हैं कि जो छोटा बेटा है एक बैट को बाल्टी में बैठ के धुल रहा है। क्योंकि उस समय तक घर में भीड़ भी कम हो गई थी, जो मेहमान थे वो जा चुके थे, तो बेटा जब बाल्टी में उस बैट को धुल रहा था जिसपे खून लगा हुआ था, और पुलिस वाले इस बात को देखते हैं और घर वाले भी देखते हैं, तो सबका माथा ठनकता है कि किस चीज का खून। ये बेटा जो लगभग 32 साल जिसकी उम्र है, अब्दुल, इस बैट को क्यों धुल रहा है? पुलिस वाले इस चीज की पूछताछ के लिए उसको उठाते हैं, चूंकि वो मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान भी था, तो उससे किस तरीके से पूछताछ करनी है, क्या कुछ कहना है, पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके थाने ले जाते हैं। थाने ले जाके जब पूछताछ करते हैं तो ये आदमी कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता, कभी कहता मुझे क्या पता है कहाँ से खून लगा, मैंने खून देखा, मैं धुल रहा हूँ। तमाम प्रकार के घंटों तक ये बयान देता रहा। लेकिन पुलिस वाले जब इस पूछताछ पे टिके रहे, जब इस पूछताछ पे एकदम जम गए और उस आदमी से सच निकलवाने की कोशिश करने लगे, तो लास्ट में जब ये आदमी टूटता है, ये पागल आदमी जब टूटता है, तो कुछ ऐसी बात बताता है जो न केवल बड़ी हैरान करने वाली थी, बल्कि अपने आप में एक सोचने का भी विषय है। दरअसल जब पुलिस काफी देर तक पूछताछ करती है तो अंत में हार के अब्दुल कहता है कि अपनी माँ को मैंने ही मारा है। पुलिस वाले बड़े हैरान परेशान कि एक आदमी जो मानसिक रूप से पागल है, और एक हफ्ते से हम लोग भूखे प्यासे इस मामले में जुटे पड़े हैं, इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी दूसरे भाई पे शक कर रहे हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, उस महिला का जो कातिल है इसी घर में है, और इस पागल ने आखिर अपनी माँ को क्यों मारा? तो फिर से ठीक से बैठा के सिलसिलेवार तरीके से जब इस आदमी से पुलिस पूछताछ करती है, तब ये आदमी बोलना शुरू करता है और सबसे पहले बताता है कि मेरी माँ मेरी शादी नहीं करा रही थी, मेरे भाई की शादी हो चुकी थी, मेरे सारे दोस्तों की शादी हो चुकी थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं बिल्कुल अकेला था, और अपने अकेलापन को दूर करने के लिए मैं अक्सर टीवी देखता रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और जो टीवी के साथ मेरा लगाव था वो भी धीरे धीरे कम होता गया।
जब कोई अच्छी वेब सीरीज आती, जब कोई अच्छा सीरियल आता तो अमूमन वो यूट्यूब पे देख लेता, टेलीविज़न पे देख लेता, OTT प्लेटफॉर्म्स पे देख लेता। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपनी ज़िंदगी में एक साथी की कमी महसूस हो रही थी। मैं बार बार अपनी माँ से शादी करने को कहता कि मेरी माँ शादी करा दो, किसी से मेरा निकाह करा दो, लेकिन हर बार मेरी बात को माँ टाल देती। और पिछले मंगलवार को भी मैं एक वेब सीरीज देख रहा था, एक हॉरर मूवी देख रहा था। रात के 9 साढ़े 9 का वक्त था, मूवी खत्म हुई। मैं अपने माँ से वापस आता हूँ, आने के बाद कहता हूँ कि माँ मेरी शादी करवा दो, मेरा निकाह करवा दो, मैं अकेला हूँ। और माँ इतनी ज़्यादा खराब थी, इसके बताने के अनुसार कितनी ज़्यादा निर्दयी थी कि उसने मुझे पागल कहा। और जैसे ही माँ ने मुझे पागल कहा, मेरा गुस्सा सातवें आसमान पे चला गया और पास के ही पड़े बेड से मैं अपनी माँ के ऊपर लगभग 15 मिनट तक लगातार वार किया। और तब तक वार किया जब तक मेरी माँ की मौत नहीं हो गई। माँ मर गई, मैंने बेड को छुपा दिया, सारी चीज़ें पहले जैसी कर दी। और भाई जब आया तो मैंने उसे बताया कि माँ छत से गिर गई। ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं, पुलिस वाले बड़े हैरान होते हैं, परेशान होते हैं, चौंकते हैं, क्योंकि पुलिस के पास अभी कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि ये आदमी मानसिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो इसे 302 में भी मुजरिम नहीं करा दिया जा सकता। जो कि अगर कोई मानसिक रोगी किसी प्रकार का क्राइम करता है तो उसके लिए सज़ा का हमारे हिंदुस्तान में कोई प्रावधान नहीं है। तो अगर ये आदमी कोर्ट में भी मानसिक रोगी प्रूफ हो जाता है, अमूमन इसके वकील का यही होगा कि प्रूफ कर ले जाए, तो जाहिर सी बात है ये भी सज़ा से बच सकता है। और जिस हिसाब से इसने 1 हफ्ते तक पुलिस को नचवाया, अपने पूरे परिवार को उल्लू बनाया, तो मुझे नहीं लगता कि आदमी मानसिक रोगी होगा। तो फिलहाल देखना है कि इस मामले में क्या सज़ा होती है। कोई अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आनंद महिंद्रा वाली जो बात मैंने आपको बताई, इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारे देश का जो गौरव है हम सबको पता चले। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छी रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।